मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं रणभूमि न्यूज छत्तीसगढ़। नगर के नव चेतना युवा संघ ने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरधर शर्मा जी ने शिरकत किए। वहीं सेवानिवृत्त एनसीसी के चीफ ऑफिसर प्राचार्य जे.ए. साहू के विदाई में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कराया गया। पेश है रणभूमि की एक खास रिपोर्ट। धर्म एवं संस्कृति की पौराणिक नगरी राजिम में नित्य धार्मिक साहित्यिक आयोजन होना यहाँ की खास परंपरा है, जहाँ मनुष्य के तमाम षोडश संस्कारों को भी संस्कृति एवं अध्यात्म से संजोकर संपन्न कराना यहाँ की प्रमुखता है। क्यों न हो, आखिर भगवान श्री हरि राजीव लोचन की नगरी एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला की नंदियाल जो है, वहीं इस वक्त सुर्खियों में छाए नगर के नवचेतना युवा मंच द्वारा समय समय में अनेक रचनात्मक कार्य कराए जाने की चर्चा बनी रहती है। इस नए पीढ़ी के 500 ऊर्जावान युवाओं को संस्कारित मार्गदर्शन देने का पहल धर्मनगरी राजिम के ही सजग युवा शिक्षक सागर शर्मा ने नेतृत्व संभाला है। सागर शर्मा नगर के गणमान्य समाज सेवक शरद शर्मा के पुत्र हैं। युवा सागर शर्मा वर्तमान पंडित राम विशाल पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक के साथ नवचेतना युवा मंच के संचालक भी हैं। इनके ऊर्जावान कर्मठ सक्रियता से धर्मनगरी राजिम को दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक मुक्त करने का भी पहल उनको करने का सौभाग्य मिला है। इनके नवचेतना युवा मंच द्वारा अब तक कई समाज से भी उपयोगी रचनात्मक कार्य करवाया जा चुका है, जिनके विगत दिनों घर घर प्रवास कर 25,000 कैनवास थैला निःशुल्क वितरण किया जाने की एक मिसाल कायम किया गया है। इसी तारतम्य में विगत दिनों पंडित राम विशाल पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी के चीफ ऑफिसर एवं प्राचार्य जे.ए. साहू जी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन कराया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरुजी आचार्य डॉक्टर गिरधर शर्मा जी ने शिरकत किया। माता सरस्वती की प्रथम पूजन अर्चन के बाद मंची कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां क्षेत्र की उभरती प्रसिद्ध गायिका नगर की लाडली सुश्री रेणु श्रीवास बहनों द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी पर स्वागत अभिनंदन गीत गाया गया। उक्त आयोजन में सैकड़ों गणमान्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। जहां एक सम्मान समारोह के बाद उसी मंच में अखिल भारतीय स्तर के अन्य प्रांतों से पधारे दिग्गज कवियों ने अपनी रचना का रसास्वादन कराया। कार्यक्रम का संचालन नगर के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य के राष्ट्रीय कवि काशीपुरी कुंदन ने संचालित किया। देखिए मंची रचना की एक झलक। स्थिति कितनी विचित्र है। शायद आपको पता है कि आज के जमाने में अयोग्य होना भी एक योग्यता है। योग्यता तो मात्र डिग्री और प्रमाण पत्र लेने की मजबूरी है, जबकि खतरनाक ढंग से अयोग्य होना बहुत जरूरी है। गिरगिट ने हताश होकर आत्महत्या कर लिया। गिरगिट ने हताश होकर आत्महत्या कर लिया क्योंकि रंग बदलने
क्योंकि रंग बदलने में आदमी ने उसे पीछे छोड़ दिया। बढ़िया है। शहीदों की शहादत को रौंदा मत करो। अरे चार मुल्क की हिमायत करने वालों, भारत की आबरू का सौदा मत करो। बड़े देश में तो कोई मंदिर बनाना चाहता है, कोई मस्जिद बनाना चाहता है, मगर जो दिल में बैठा हुआ राम है उसकी परवाह किसी को नहीं। बात है, राम है तो हम हैं, राम नहीं होता तो हम तो मिट्टी के हैं। तब आपसे निवेदन करता हूं कि इस देश में संवेदनाएं मरती जा रही है, खत्म होती जा रही है। दूध पीती बच्ची के साथ इस देश में बलात्कार होता है और हम 4 दिन रोड पे जो है स्ट्राइक करते हैं। इसके बाद अपने अपने घर में जाकर के अगर हो पसंद कोई तो इजहार मत करना, पहल उनके तरफ से हो तो फिर इनकार मत करना। क्या बात है। मन जल तरंग हुआ, धड़कनों ने गुनगुनाया है, पुरवा कहती है फिर वसंत आया है। पियो पियो के पपिये ने शोर मचाया है, पुरवा कहती है फिर वसंत आया है। कहते हैं सबसे बड़ा न कोई, एक बड़ा राम यहाँ दूजा बड़ा काम जी। और जीवन में कर्म अच्छे जो भी प्राणी करता है, होता सदा उसका ही यहाँ बड़ा नाम जी। और लगातार लड़ते रहे जो पापी दुनिया से, किया नहीं पल भर बैठ के आराम जी। और लोग मोदी जी की भक्ति देख हुए सब दहीना, और लोग मोदी जी की भक्ति देख हुए सब दहीना। मिल कर बोलो सभी जय जय सिया राम जी। आप दे आए, उनको अपना जवाब दे आए। दिल का पूरा हिसाब दे आए, अपने हिस्से में रख लिए कांटे। और वहीं नवचेतना युवा मंच के संस्थापक सागर शर्मा ने कहा, रूप से, सामाजिक रूप से और साहित्यिक रूप से एक अभियान के रूप में मैंने इस मंच को बनाया है, जिसमें तमाम युवा जो राजिम और राजिम क्षेत्र के हैं, इन सबको इनको संयोजन करके नवचेतना मंच बनाया गया। प्लास्टिक मुक्ति का एक अभियान हम लोगों ने चलाया, जिसमें राजिम और राजिम क्षेत्र को, और उस अभियान को हमने दिया कि प्लास्टिक मुक्त राजिम। और इसमें हमने ये किया कि घर घर जाकर, पूरे राजिम क्षेत्र में 15 वार्ड है राजिम नगर में, नगर पंचायत के अंतर्गत, वहाँ 15 वार्डों में हमने जाकर हर घर, प्रत्येक घर में जाकर एक कपड़े का थैला वितरित किया। और उस कपड़े के थैले में भी हमारा जो संदेश था प्लास्टिक मुक्त अभियान का, वो उसमें लिखा हुआ था। साथ ही हम लोगों ने हर व्यक्ति से अपील की, निवेदन किया कि आप क्षेत्र को, राजिम को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। उसी विद्यालय में मैंने भी अपनी पढ़ाई की है, और मेरे मंच से जुड़े जितने भी साथीगण हैं, चाहे वो मुझसे बड़े हों या मेरी उम्र के हों या मुझसे छोटे हों, सभी ने कहीं कहीं उस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। तो इस प्रकार श्री साहू जी जो है वो सभी के शिक्षक रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना उनको एक सम्मान स्वरूप उनका सम्मान कार्यक्रम रखा जाए। साथ ही ये साहित्य, चूँकि साहित्यिक आयोजन भी नगर में होता रहता है, तो क्यों ना एक साहित्यिक आयोजन किया जाए। और ऐसा समावेश करके और लोगों की प्रेरणा से हम लोगों ने आयोजन किया, और काफ़ी इसमें भी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नगर के सभी प्रमुख जनों का, साहित्यकारों का, गणमान्यों का, और आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं का भी उसमें सहयोग मिला, और ये कार्यक्रम भी काफ़ी सफल रहा। आगे भी हमारी ऐसी योजना है कि जहाँ भी आसपास के क्षेत्र, यानी धीरे से हम लोग इसका विस्तार भी कर रहे हैं। और अभी हमारे संगठन में लगभग 500 बच्चे जुड़े हुए हैं। 30 वर्षों से सतत इस धर्म नगरी राजिम के शासकीय शिक्षण संस्था को सेवा देने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए एनसीसी के चीफ ऑफिसर शाला के प्राचार्य ने आभार स्वरूप एक संदेश में कहा, मैं धन्य हूँ जो कि इस राजिम क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला, और धन्य हूँ इस माटी की जो मैं धर्म नगरी से ही अपना सेवा प्रारंभ किया हूँ। शुरुआत में किया हूँ चंपारण से, चंपारण के बाद फिर राजिम में मेरा 30-32 साल व्यतीत हुआ सर। यहाँ मैं प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम किया, और एनसीसी सबसे बड़ा पद होता है एनसीसी अफसर, उसका भी मैं कार्यकाल निभाता रहा, पूरा किया। तो साथ ही साथ
बच्चों का विशेष रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी के हैसियत से मैं समय देता गया। जितने भी है सहयोगी सबका मुझको विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है और मैं ईश्वर से चाहूँ कि अगर और मौका मिले दूसरी जन्म में तो मुझको यही राजीव नगरी में मेरे को यहीं पर मौका दे ताकि फिर से ऐसी सेवा कर सकूं। और मैं तहे दिल से आज के नागरिकों का मैं पुनः आभार व्यक्त हूँ। कोई पालक ऐसे नहीं हुआ 30-32 साल में जो मेरे से उलझे या किसी प्रकार से कोई शिकायत किए, और इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद राजीव नगरी के वासियों को मैं देता हूँ। ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं विशेष रूप से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की।